सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल साहू, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय पोखरण। आज हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार तथा राजस्थान के भौतिक भूभागों का हम अध्ययन कर रहे थे। दक्षिणी पूर्वी पठार जो है एक सुनिश्चित भूगोलिक इकाई है जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा नामक जाति का साम्राज्य था, इसलिए हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 जिले कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़ सम्मिलित किए जाते हैं। इसका विस्तार 23 डिग्री 51 डिग्री मिनट से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। प्रदेश का क्षेत्रीय विस्तार 24,185 वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमाएं मध्य प्रदेश से मिलती है। इसका भौगोलिक स्वरूप अगर देखें हम तो उच्चावस्थ की दृष्टि से यह प्रदेश मालवा के पठार का ही उत्तरी भाग है। मूल रूप से यहाँ का धरातल पठारी है। इसी कारण इसको हाड़ौती का पठार के नाम दिया जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक धरातलीय विविधताएं हैं, जिसके कारण इसे निम्नलिखित धरातलीय प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। इसके उपविभाग जो हैं हाड़ौती के पठार के, उनका हम अलग अलग बिंदु अनुसार अध्ययन करेंगे। पहला, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। दूसरा, नदी निर्मित मैदान। तीसरा, शाहाबाद का उच्च स्थल। चौथा, झालावाड़ का पठार। और पांचवा, गंगधार का उच्च प्रदेश। तो इसमें पहला बिंदु अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। हाड़ौती के पठार पर अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जो क्रमशः बूंदी एवं मुकंदरा श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। इनका विस्तार उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर लाखेरी बूंदी होता हुआ प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मध्य भाग तक फैला है। तत्पश्चात ये एकाएक दक्षिणी पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। उसी से इन श्रेणियों का अर्धचंद्राकार स्वरूप विकसित हो गया है। बूंदी पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर तथा जो उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में विस्तृत है। इसकी तीव्र ढाल अनेक किलोमीटर तक एक दीवार के समान अवरोध के रूप में है। इसी श्रेणी में 4 दर्रे हैं। पहला बूंदी नगर के निकट है, जिससे देवली कोटा मार्ग जाता है। पूर्व में भी आपको बताया था कि दर्रे वो क्षेत्र होते हैं जहाँ से पहाड़ों या पर्वतों के बीच में से आवागमन संभव होता है। तो पहला बूंदी नगर के निकट दर्रा, जिसे देवली कोटा मार्ग जाता है। दूसरा जेतवास के निकट है, जिसे टोंक की सीधी सड़क जाती है। तीसरा रामगढ़ और खटगढ़ के मध्य है, जहाँ से मेज नदी ने अपना मार्ग बनाया है। और चौथा उत्तर पूर्व में लाखेरी के निकट है। इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 350 मीटर तथा इनका सर्वोच्च शिखर सतूर जो 353 मीटर ऊंचा है, जो बूंदी नगर से 13 किलोमीटर पश्चिम में है। मुकंदरा श्रेणियां हाड़ौती पठार के मध्य से उत्तर पश्चिम होकर दक्षिणी पूर्व दिशा में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ 2 पृथक श्रेणियों वाली श्रृंखला है, जो समानांतर रूप से लगभग 150 मीटर की दूरी में फैली है। इनके मध्य का भाग एवं श्रेणियां सघन वनों से आज भी आच्छादित हैं। इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 335 से 503 मीटर है। चंदवाड़ा क्षेत्र में इनकी सर्वोच्च चोटी 517 मीटर ऊंची है। काली सिंध नदी गागरोन नामक स्थान से इन श्रेणियों के मध्य से अपना मार्ग बनाती है
और यहीं इसमें आहू नदी आकर मिलती है। कोटा झालावाड़ मार्ग इन्हीं श्रेणियों के मध्य वक्राकार रूप में गुजरता है। झालावाड़ बारा मार्ग जो खानपुर होता हुआ जाता है, वह भी मंडावर नामक स्थान से इन्हीं श्रेणियों के मध्य से गुजरता है। ये श्रेणियां आज भी वनों से आच्छादित हैं तथा वन्य प्राणियों का प्रशय स्थल है। दूसरा बिंदु, नदी निर्मित मैदान। बूंदी और मुकंदरा पर्वत श्रेणियों से आवर्त लगभग 7,885 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। चंबल की मुख्य सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, मेज और इसकी उप सहायक नदियाँ सदियों से इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का जमाव कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र में बदल गया है। चंबल नदी के किनारे बीहड़ भी विकसित हुए हैं, किंतु उसका स्वरूप विकट नहीं है तथा विस्तार अति सीमित है, क्योंकि यहाँ नदी ने अपना प्रवाह प्रसार खंडों से होकर बनाया है। यहाँ यह मैं बताना चाहता हूँ कि नदी निर्मित जो मैदान हैं वो केवल नदियों के बेसिन में अर्थात आसपास के क्षेत्रों में ही है, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र पठार है और नदियों ने अपने साथ जो भी अवसाद लाती है वो कुछ एक स्थानों पर उसने इकट्ठे किए, अर्थात कुछ स्पोर्ट्स के रूप में यहाँ पर मैदानी क्षेत्र हमें मिलते हैं। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, हाड़ौती पठार का पूर्ववर्ती उपेक्षाकृत उच्च क्षेत्र, ये तीसरा बिंदु अपना, जिसे शाहाबाद उच्च क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र 300 मीटर की समोच्च रेखा से आवर्त और पश्चिम की ओर 50 मीटर तक पहुंच जाता है। इसका सर्वोच्च क्षेत्र कस्बा थाना में समुद्र तल से 456 मीटर ऊंचा है। पूर्व की ओर ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भू आकृति रामगढ़ ग्राम के निकट घोड़े की नाल की आकृति पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो समतल क्षेत्र में एकाएक बनी हुई है। इसके मध्य में एक छोटी झील है तथा यहाँ प्राचीन बसाव के अवशेष हैं। संभवतः रामगढ़ की पहाड़ी का उद्भव टेक्टोनिक कारणों से हुआ है। चौथा बिंदु, झालावाड़ का पठार। मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में लगभग 6,183 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 300 से 450 मीटर की ऊंचाई वाला पठारी भाग है। यह भाग मालवा के पठार का अभिन्न अंग है और दक्षिण के पठार से समानता रखता है, अर्थात यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। इस पहाड़ी क्षेत्र में कहीं कहीं एकांकी पर्वत श्रेणियाँ भी दृष्टिगत हो जाती है, विशेषकर मनोहर थाना, अकलेरा और बकानी क्षेत्र में। शेष प्रदेश समरूप पठार है, जिस पर छोटी छोटी नदियों ने अपनी घाटियाँ बना रखी। पांचवा बिंदु, डग गंगधार उच्च प्रदेश। हाड़ौती पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग डग गंगधार एक उच्च प्रदेश 1429 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो 450 मीटर की ऊंचाई वाला है। यहाँ अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी एकाकी रूप से यत्र तत्र विस्तृत है। इसकी पश्चिमी सीमा चंबल नदी बनाती है। उच्च क्षेत्र होने के उपरांत भी यह क्षेत्र एक कृषि क्षेत्र है, क्योंकि इसमें धरातलीय विविधता बहुत कम है। अतः हमने इसके उप विभागों का अध्ययन किया। इनकी भूगर्भिक बनावट है जो उत्तरोत्तर क्रम इसका जो है वो निम्न रहा है। जलोढ़ और लेटराइट, दूसरा दक्षिणी भारतुल्य, अपर भंडार सैंडस्टोन, भंडार लाइमस्टोन, रीवा सैंडस्टोन, रीवा शैल, कैमूर सैंडस्टोन, सुकेत शैल, निम्बाहेड़ा लाइमस्टोन, खोरीमलान सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट यानी अरावली। इसके अपवाह तंत्र के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ पर नदियाँ, हाड़ौती प्रदेश का अपवाह तंत्र चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा नियंत्रित है। वास्तव में इस प्रदेश के विस्तारीय दृष्टि से छोटा होने के कारण यहाँ अपवाह तंत्र का पूर्ण विकसित स्वरूप नहीं है। चंबल नदी भी कोटा जिले के मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है और पुनः राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए अग्रसर हो जाती है। यहाँ हम चंबल नदी का विशेष जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि चंबल नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में विंध्याचल के उत्तरी भाग से महू के दक्षिण में मानपुर नामक स्थान से होता है और यह राजस्थान में 84गढ़ के निकट कोटा जिले में प्रवेश करती है। और यहाँ पर चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। इसका हम राजस्थान के अपवाह तंत्र में पूर्णतः इसका अध्ययन करेंगे।
इसी प्रकार चंबल की सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, मेज आदि का भी हम उसमें अध्ययन करेंगे। यहाँ की जलवायु जो है संपूर्ण राजस्थान से यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है और यहाँ पर मानसूनी वर्षा औसत वार्षिक वर्षा 95 सेंटीमीटर है। यहाँ भी झालावाड़ जिला और उत्तरी पश्चिमी बूंदी जिला अधिक वर्षा वाला है। प्राकृतिक वनस्पति जो है यहाँ पर दोकड़ा के वन, मिश्रित वन, खैर के वन, घास और मैदान और झाड़ियाँ मिलते हैं। मृदा यहाँ पर काली है, काली कपासी मृदा। अतः आज का हमारा ये टॉपिक हाड़ौती का प्रदेश संपन्न हुआ। धन्यवाद।